निरंतर कुंज रंध्रों में लगकर प्रियालाल की अद्भुत केली का वो उपासक अवलोकन करता है, जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। ये 7 भूमिकाएं बहुत सुंदर प्रेम की श्री सेवक जी महाराज ने वर्णन की। तो जो उपासक सहनशील होता है वही इस मार्ग में चलता है। जब प्रशंसा होती है तो सबको अच्छा लगता है, और जब निंदा होती तो सबको बुरा लगता है, लेकिन प्रेमी को नहीं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सद्गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के दिव्य अमृत वाणी को ध्यान पूर्वक श्रवण करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सद्गुरुदेव की अमृत वाणी आपको हमेशा मिलते रहे। राधा नाम सदैव जपते रहे। श्री हरिवंश। राधे राधे। प्रशंसा प्रेमी को चुभती है और निंदा उसको मीठी लगती है। ये उल्टा मार्ग है, प्रेम का उल्टा मार्ग है। सम्मान करे तो ऐसे कर लेगा, अपमान करे तो उसके चरणों में प्रणाम करेगा। ये प्रेम का मार्ग उल्टा मार्ग है। सब प्रकार से जो तितिक्षु होता है, सहनशील होता है, उसके हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव। सब सहना है, कुछ नहीं कहना, ये हमारा मार्ग है। सब सहना है, कुछ नहीं कहना। अगर तुम हमें दुख देना चाहते हो तो हम सुख क्यों चाहें? अगर तुम अपमान करवाना चाहते हो तो हम सम्मान क्यों चाहेंगे? प्रभु, यदि आप निंदा करवाना चाहते हो तो हम प्रशंसा क्यों चाहेंगे? हम तो आपकी चाह में चाह मिलाए हुए। ये प्रेमी का हृदय होता है। प्रेम बड़ा पवित्र होता है, निर्दोष होता है। छल, कपट, बेईमानी, स्वार्थ, सुसुख वांछा, ये प्रेम में छू नहीं जाती। जहां प्रेम प्रकाशित होता है वहां छल नहीं होता, कपट नहीं होता, छुपाव नहीं होता, बेईमानी नहीं होती, स्वार्थ नहीं होता। बड़ी दिव्यता होती है, क्योंकि प्रेम दिव्य है तो विशुद्ध जिसके हृदय में जागृत होता है उसे दिव्य कर देता है। अब पार्थिव बुद्धि शरीर रागी वो दिव्य को कैसे जान पाएगी? तभी उसको आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सांप का छोटा बच्चा गरुड़ को खा जाएगा। अगर भगवान कृपा दृष्टि से देख ले तो है छोटा सा लघु ब्याल खाए गरुड़, गरुड़ को खा जाए। मस्कई कहें बिरंची अजय मसकते हीन, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, जड़ को चैतन्य, चैतन्य को जड़, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। सर्व समर्थ प्रभु का प्रेम प्रकट हो गया तो दिव्यता। जब दिव्य प्रेम, दिव्य प्रभु की कृपा का प्रभाव होता है तो पार्थिव बुद्धि नहीं समझ पाती। श्री जी की कृपा, लालजू की कृपा, उनकी कृपा का केवल स्वाद। अभी वो कृपा हट जाए तो अभी बोलना की आवाज नहीं निकलेगी। सुई के धागा जहां जानना मुश्किल है वहां अनंत ब्रह्मांड पार कर दे। कर तुम अन्यथा कर तुम, हमारा प्रीतम है भाई, समझो। ये माया भगवती ऐसी आंधी चलाएगी कि तुम हमारी बात न पकड़ पाओ, और बाद में देख लेना तुम्हें समझ में आएगा कि क्या हमने खो दिया। अब वो बोलवाना चाहते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। वही माधव परमानंद बैठ करके मूक से वाचाल कर दिया। अब इस वाचाल से वो मूक कर दे, उनकी महिमा की बात। अगर उनका है कि दहाड़ो तो अंतिम श्वास तक ऐसे दहाड़ते रहेंगे। भगवान की कृपा से जो दिव्यता आती है वो मानुषिक नहीं होती, उनमें मानुषिक नहीं होती। जब मीरा जी को जहर पिलाया गया तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने हलाहल जहर से बच जाए। उसको संशय हो गया कि ये वैद्य मिल चुका है मीरा जी से और इसने बनावटी ऐसे जहर बनाया जिससे मीरा मरी नहीं। बुलाओ उस वैद्य को। वैद्य को बुलाया, उसी कटोरे का एक बूंद जे ही चखाया गया, छटपटा के मर गया। मीरा जी की प्रार्थना से पुनः वो जीवित हो गए। कर तुम अकर तुम, भगवान की एक अपार सामर्थ्य है। ये पक्का समझिए, भक्त का यश तभी फैलता है जब जैसे झंडा फहराता है ना तो डंडे पे फहराता है। जितना मजबूत डंडा होगा, लंबा होगा, उतना ही झंडा फहराएगा। ये विरोध भाव, ये निंदा, ये तिरस्कार, ये वो डंडा है जिस पे भक्त का झंडा फहराता है। अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। जब भगवान प्रताप प्रकट करते हैं, कौन दो सिर वाला ऐसा पैदा है
जो उसका बाल बांका भी कर सके। इसलिए प्रेम मार्ग में चलने पर ना तो भय होनी चाहिए और ना भोग दैन्यता। प्रेम पवित्र होता है, इसमें छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, स्वार्थ नहीं। छल कपट बेईमानी जहां बुद्धि में है, जो चश्मा लगा छल कपट बेईमानी का, तो सब जगह लगता है छल कपट का ही राज्य है। हम जैसा चश्मा लगाते हमको वैसे ही दिखाई देने लगता है। लेकिन ये भगवत प्रेम मार्ग है। इस प्रेम मार्ग में अपनी श्रद्धा और विश्वास को श्यामा श्याम के चरणों में और अपने विवेक से संत का संग करना चाहिए। जहां हम बैठे हैं हमको क्या लाभ मिला है, जहां हम जुड़े हैं, सुन रहे हैं, उसमें हमारी बुद्धि की पवित्रता कितनी हुई है। लाभ देखा जाता है सुमिरन, त्याग, भगवत आकर्षण, ये कितना हमारे अंदर हुआ है। ये हमें देखना है कि हमें जो सत्संग मिल रहा है उससे हमारे भगवत मार्ग कितना पुष्ट हो रहा है। तभी हमारा दृढ़ विश्वास होगा। और जो पुष्ट हो रहा है वो हमारे ऊपर कृपा है श्री जी की, गुरु जी की, आचार्य की, तभी हमारा उत्साह बन पाता है। तो बचना चाहिए अपने श्रवणेंद्री के प्रपंच जनित वचन सुनने से, नेत्रेंद्री से दोष दर्शन से। तो हमारा जो हृदय है वो छल कपट बेईमानी आदि दोषों से रहित हो जाए। सच्चे प्रेमी में पाप आचरण नहीं रह जाते। जो सत्य मार्ग के पथिक हैं उनमें पाप आचरण नहीं होते। पाप होते हैं कामना के कारण, और कामना होती है देहाभिमान के कारण, और देहाभिमान होता है अज्ञान के कारण। सबका मूल अज्ञान और अविद्या है। जब प्रेम का प्रकाश होता है तो अज्ञान ही नहीं रह जाता, इसलिए ना वासना रह जाती, ना कोई कामना रह जाती है। भगवत प्रेम ये अंतिम चरम पुरुषार्थ है, जो मोक्ष के आगे की भी बात है। भगवत प्रेम अत्यंत दुर्लभ है, पर इसकी प्राप्ति कृपा से सहज में हो जाती है। अत्यंत दुर्लभ है पर कृपा से सहज में हो जाती है। यदि कोई अनन्य उत्कंठा रख करके भगवान के जो वचन शास्त्रों में, संत के वचन, उनके आश्रित हो जाए, निर्भर हो जाए, तो ये प्रेम प्रकट हो जाए। हम चाहते हैं कि हमें प्रेम मिल जाए, पर हम विषय भोग नहीं छोड़ेंगे, हम नाना प्रकार की पापाचरण नहीं छोड़ेंगे। तो विषयों में सुख बुद्धि जब तक रहेगी तब तक भगवान में प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम के प्रवचन भले हो जाएं, प्रेम की बातें भले हो जाएं, विषयासक्ति और प्रेम ये बिल्कुल विपरीत है। जैसे दिन और रात, विषयासक्ति रात है और प्रेम दिन है। जिन साधकों के हृदय में विषय भोगने की प्रबल लालसा है और वो उनको त्यागे हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका विषय रस के प्रति आकर्षण कम होते होते नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो साधक विषय आकर्षण के साथ विषय क्रिया में उतर गए, तो उनका फिर स्वभाव सुधरना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए लालसा तो है पर भोगूंगा नहीं, क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम प्राप्ति करनी है। तो इनका विषय भाव जो अंदर से है भोगने का, एक दिन शांत हो जाएगा भजन के बल से। विषयासक्ति प्रेम में बड़ी बाधक वृत्ति है। जो विषय भोग की इच्छा, विषय पदार्थ, ये अभी देखकर हमको जलाते हैं, भोगने की इच्छा होती है और हृदय जलता है। इस जलन को जो सह जाता है उसे तपस्या कहते हैं। वही तपस्वी है। बहुत सुंदर बात है, वही तपस्वी है। देख लेना, इस जलन से अनंत गुना बढ़ करके भगवान आपको शीतलता और आनंद देंगे, क्योंकि आप भगवान के लिए जल रहे हो। भगवान में ममता और आसक्ति हो जाएगी इस जलन को सहने से। सह जाओ, ये जलन सहना पड़ेगा। निंदा की जलन, अपमान की जलन, काम की जलन, क्रोध की जलन, ये सह गए तो भारी तपस्या, इसका परिणाम होगा अनंत गुना बढ़ करके भगवान आपको सुख देंगे। और नहीं सहोगे तो जलते रहोगे। क्रोध आया, गाली दे दिया, वो तुम्हें 4 गाली देगा और जलो। काम आया, भोग लिया और तृष्णा होगी। ऐसे ही जितना तुम विकारात्मक क्रियाओं की तरफ जाओगे उतना ही भ्रष्ट होते चले जाओगे। सह गए उतने ऊंचे उठते चले जाओगे।